आप सभी सुन रहे हैं बीती कहानी और आज की कहानी है पिशाचिनी एक श्राप। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी पार्ट 1। सूरज के डूबने के बाद चारों ओर अंधकार अपने पैर पसारने लगता है। धीरे धीरे वो हर दिशा में कायम हो जाता है और इसी के साथ सभी जीव अपने अपने घोंसलों में लौटने लगते हैं। हर कोई इस अंधकार को देख अपनी अपनी गुफा में जाकर छुप जाता है। यहाँ तक कि इंसान भी इस अंधकार से घबराता है। वो डरता है क्योंकि वो जानता है कि इस अंधकार में वो काली शक्तियाँ वास करती हैं जिनका अस्तित्व ही इस अंधकार के कारण है। और जब ये अंधकार प्रभावी होता है तो वो काली शक्तियाँ भी हावी होने लगती हैं जो इस अंधकार के साए में छुपी रहती हैं। जब रात होती है और हर तरफ ये अंधकार छाने लगता है तब उन अनजान और रहस्यमय शक्तियों का वर्चस्व बढ़ जाता है और उस वक्त कोई भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए रात को कोई भी बाहर नहीं निकलता। आज भी एक ऐसी ही काली रात है जहां चारों ओर सन्नाटा बिखरा पड़ा है। हर गली चौराहा सुनसान है। जो सड़कें दिन में चहल पहल से भरी रहती हैं आज रात वो भी मृत हो चुकी हैं। इस खौफ से भरी रात में एक घर की खिड़की जोर जोर से बज रही है। उसे देख ऐसा लग रहा है मानो वो जोर जोर से चीख कर इस रात के घनघोर सन्नाटे को चुनौती दे रही हो कि तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं। उसी घर में एक अनिरुद्ध नाम का लड़का सो रहा है लेकिन उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है मानो वो कोई बुरा सपना देख रहा हो। पसीने से तरबदर उसका चेहरा और उस चेहरे पे चिंता की लकीरों को साफ साफ देखा जा सकता है। ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी चीज़ से डरा हुआ है और वो इसे नींद में भी डरा रही है। तभी वो एक चीख के साथ उठ खड़ा होता है। उसकी सांसें काफ़ी तेज थी। वो कुछ देर उसी स्थिति में बैठा रहता है और फिर खुद को संभालने के बाद वो इधर उधर देखता है और फिर पास रखे पानी के गिलास की ओर अपना हाथ बढ़ाता है लेकिन गिलास खाली होता है। तो वो उठकर पानी पीने के लिए किचन की ओर चला जाता है। किचन में जाकर फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर पानी पीने लगता है। वो पानी पी रहा होता है तभी अचानक घर की बिजली चली जाती है और चारों ओर अंधेरा छा जाता है। वो पानी पी रहा होता है तभी अचानक उसके फ़ोन की घंटी बजती है। वो बोतल को फ्रिज में रखकर अपने कमरे की ओर आता है। लेकिन जब तक वो पहुंचता है फ़ोन कट चुका होता है। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर इस वक्त कौन फ़ोन कर सकता है। उसके फ़ोन पर किसी हितेश की कॉल आई हुई थी। वो उसे वापस कॉल लगाता है। और कहता है, तो तुम आ रहे हो? हाँ अनिरुद्ध। और वो
वो सब भी आ रहे हैं। इतना कहकर अनिरुद्ध फोन को काट देता है। रात के अंधेरे में सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे खड़ा व्यक्ति किसी के इंतजार में सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रहा था। न जाने किसका इंतजार कर रहा था वो। फिर कहीं दूर से एक कार आती हुई दिखाई देती है। जो उसके पास आकर कुछ दूरी पर रुक जाती है। वो उस कार को देख अपनी सिगरेट को नीचे गिराता है और उसे रौंदता हुआ उस कार की तरफ बढ़ता है। उस कार से एक व्यक्ति उतरता है। उसने काले कपड़े और एक हैट पहन रखी थी और रात होने की वजह से वो व्यक्ति उस कार वाले का चेहरा नहीं देख पाता। वो उसके पास जाता है तो वो कार वाला व्यक्ति उससे कहता है, क्या वो है? उसके इतना कहने के बाद वो कार वाले व्यक्ति को अपने साथ लेकर चला जाता है। वो व्यक्ति उस कार वाले को कच्चे रास्ते से लेकर जा रहा था। लगभग आधी रात का समय था और पूरा रास्ता सुनसान पड़ा था। कुत्तों के भौंकने और जानवरों के चिल्लाने के अलावा उन्हें और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो उस रास्ते पर चले जा रहे थे। वो चलते चलते एक पेड़ के पास आकर रुक जाते हैं। उस पेड़ के नीचे एक अघोरी बाबा अपनी साधना में बैठे हुए थे और उनके आगे कुंड में अग्नि जल रही थी। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। फिर वो व्यक्ति अघोरी बाबा से कहता है, बाबा, ये आपसे मिलने आया है। लेकिन अघोरी बाबा अपनी समाधि में बैठे रहते हैं। वो कुछ नहीं कहते। बाबा के कुछ न कहने के बाद वो व्यक्ति फिर से पूछता है, बाबा, ये आपसे मिलने आया है। लेकिन इस बार भी बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद वो कार वाला व्यक्ति अपने कदम आगे बढ़ाता है और वो जैसे ही आगे बढ़ता है, कुंड की अग्नि की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। वो कार वाला व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि अनिरुद्ध ही होता है। इससे पहले कि अनिरुद्ध कुछ बोल पाता, अघोरी बाबा अपनी आंखें खोले बिना ही कहते हैं, वहीं रुक जाओ। मुझे पता है तू यहाँ क्यों आया है, पर तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। लौट जा। पर बाबा, आप मेरी बात तो सुनिए। मैं सब जानता हूँ। उससे तुझे मैं तो क्या, कोई नहीं बचा सकता। जितने दिन बचे हैं जी ले, क्योंकि वो जल्द ही लौट कर आने वाली है। बाबा, जब आप इतना कुछ जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि उसे रोका कैसे जाए। आप बस इतना बता दीजिए कि उसे कैसे रोक सकते हैं। मैंने कहा ना, तुझे उससे कोई नहीं बचा सकता। अब चला जा यहाँ से। इतना कहकर अघोरी बाबा खामोश हो जाते हैं और वापिस अपनी समाधि लगा लेते हैं। इसके बाद अनिरुद्ध निराश और हताश होकर वहाँ से चला जाता है। न जाने कौन सी मुसीबत में फंसा हुआ है अनिरुद्ध, जिससे अनिरुद्ध को एक अघोरी भी नहीं निकाल पा रहा। खैर, इसके बाद अनिरुद्ध अपने घर आ जाता है। वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा था। कुछ देर सोचने के बाद वो सो जाता है। रात बीत जाती है और अगली सुबह सूरज नई उम्मीद लिए फिर लौट आता है। लेकिन शायद अनिरुद्ध को अपनी उम्मीद अभी भी नहीं मिली। अनिरुद्ध उठकर और सुबह का नाश्ता कर अपने काम के लिए निकल जाता है और जाते हुए किसी को फ़ोन लगाता है और कहता है, आज रात सभी से कह देना तैयार रहे, हमें कालापुरा की पहाड़ी पर जाना है, सभी वक्त पर पहुंच जाएं। इतना कहने के बाद
वो फ़ोन काट देता है और आगे बढ़ जाता है। आखिर कौन सा राज है कालापुरा की पहाड़ी पर? जानने के लिए सुनते रहिए पिशाचिनी। पिशाचिनी एक श्राप, एक श्राप, एक श्राप, एक श्राप, एक श्राप। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।